मित्रों, सर जी तो नप चुके अपने अंतिम ठिकाने। जो उनका अंतिम ठिकाना था तिहाड़, वहां पहुंच गए हैं लंबे समय के लिए। लंबा समय इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ शराब घोटाला ही नहीं है, इसके अलावे बहुत सारे घोटाले हैं। जैसे शिक्षा घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, बहुत तरह का वक्फ बोर्ड घोटाला, बहुत तरह के घोटाले। अब घोटालों की परतें खुलती चली जाएंगी धीरे धीरे। जैसे जैसे जांच बढ़ेगा, परतें खुलती जाएगी घोटालों की। और साथ ही साथ इनके विदेशी संपर्कों की भी जांच शुरू होनी चाहिए, और होगी ही निश्चित रूप से। कि विदेशों से इनका कैसा संपर्क था, किस तरह की फंडिंग होती थी इनको, क्या आईएसआई से भी फंडिंग होती थी, जैसा कि सुनने में आया है कि आईएसआई भी इनको पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड किया था। और उसके अलावा खालिस्तानियों से इनका रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, खालिस्तानियों से इनकी रिश्ता की भी जांच की जाएगी। और ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी अब जेल से बाहर आने में आना उनका बेहद मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जितने कर्म कुकर्म गलत गुनाह किए उन्होंने, वो सब का जवाब देने का, सबका हिसाब का समय अब आ चुका है। और वही हिसाब अब शुरू हुआ है। ये कुदरत का न्याय है मित्रों, जो केजरीवाल के साथ हो रहा है। इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह तो यही किया है कि जनता के विश्वास की हत्या की है। ये इससे बड़ा गुनाह कुछ हो ही नहीं सकता है। भ्रष्टाचार और ये घोटाले, ये सब तो छोटे गुनाह है। पर जनता के विश्वास की जो इन्होंने हत्या करी, उसकी सजा इन्हें डिवाइन दे रहा है। ये कुदरत का प्राकृतिक न्याय है जो इन्हें जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। साथियों, केजरीवाल की तो पटाक्षेप हो गई उनकी कहानी की। वो जेल के सलाखों के पीछे चैन की बंसी बजा रहे हैं, होली भी खेलेंगे और दिवाली भी मनाएंगे, सब जेल के अंदर ही करेंगे। अब बाहर की दुनिया से उनका संपर्क बिल्कुल अब कट चुका है। लेकिन बेशर्मी की हद देखिए, वो उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। ये देश का पहला राजनीतिज्ञ है, पहला राजनेता है जो इस्तीफा नहीं दिया। लालू यादव की भी जब गिरफ्तारी होनी थी, तो उन्होंने इस्तीफा तत्काल रिजाइन करके अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया था। हेमंत सोरेन की भी जब गिरफ्तारी होने की बारी आई, तो उन्होंने भी रिजाइन करके चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी थमा दी थी। पर ये इतने, अब क्या कहूँ, शब्द भी छोटे पड़ जा रहे हैं। इस तरह के इंसान हैं, इन्हें कोई लाज शर्म हया नाम की चीज ही नहीं है। कोई राजनीतिक शुचिता की कोई परवाह ही नहीं है। ये कुर्सी को इतनी मजबूती से चिप पकड़े हुए हैं कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। इनका कहना है कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। जेल हुआ ना हुआ मानो धर्मशाला हो गई। पर हाल हकीकत इन्हें भी मालूम है, ये जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं। जेल में क्या कैबिनेट की मीटिंग करेंगे? जेल में फाइलें जाएंगी और फाइलें रेकमेंड करके आप भेजेंगे? कुछ नहीं हो सकता है ऐसा। तो जेल जेल होती है, धर्मशाला नहीं है, या कोई रिसॉर्ट नहीं है जहां आप सब कुछ करेंगे। साथियों, ये बात केजरीवाल जैसे शातिर इंसान भी समझ रहा है। इसलिए अब नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया में पहला नाम तो सुनीता केजरीवाल का ही आ रहा है, जो केजरीवाल जी की धर्म पत्नी है सुनीता केजरीवाल। उनका ही नंबर पहला आया है। तो पहला नंबर क्या, उन्होंने खुद से केजरीवाल की कुर्सी पर बैठ करके अपना अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। वो पूरी पार्टी में संदेश भेज दिया है कि हाँ, अब केजरीवाल की जगह मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगी, मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगी। लेकिन मित्र, ये इतना आसान भी नहीं है कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएंगी और सब उनके कब्जे में आ जाएंगे। ना तो कोई इस पार्टी की विचारधारा है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है। सभी सत्ता के लिए ही एकजुट हुए हैं और सत्ता ही इन्हें चाहिए। अब ये जिस सत्ता के लिए एकजुट हुए हैं, वो सत्ता अगर नहीं मिलेगी तो फिर ये रह भी नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है कि आज सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी मारलेना से लेकर गोपाल राय तक, सब के सब, सब के सब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की लड़ाई में शामिल हो चुके हैं।
गुटबाजियां शुरू हो चुकी है। सौरभ भारद्वाज का अलग गुट है, आतिशी मारलेना का अलग गुट है, गोपाल राय का अलग गुट है। ये सभी गुट मिल करके अब गुत्थम गुत्था आपस में हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कोई बचाने वाला अब नहीं मिलेगा आम आदमी पार्टी को। और कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों के अंदर आते आते ही, कुछ दिनों के अंदर ही ये इतिहास बनकर रह जाएगी आम आदमी पार्टी। और लोग कहेंगे एक था केजरीवाल और एक थी आम आदमी पार्टी। साथियों, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।